Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. In last class, we have learned about square root and method of finding square root, that is repeated subtraction method. In this class, we will learn about one more method, that is prime factorization method. प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपने पहले वाली क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है. देखिए ध्यान से. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 729. अगर हम 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कैसे निकालते हैं हम? 3 2 6, 1 यहाँ आया, 3 4 12, फिर 3 3 9, 3 8 24, फिर 3 रह गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 रह गया और 2 और 1 21, then 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 and then 3 1 3. तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 729 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये सारे 3 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिए. अब देखो ध्यान से, जब हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 729. ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, हमने पेयर बनानी है. हमने 2 3 की जगह पे 1 3 लिखेंगे. एक पेयर बना, नेक्स्ट ये फिर 2 3 है, ये नेक्स्ट फिर, तो यहाँ से 1 3 आया, यहाँ से भी 1 3 और यहाँ से भी 1 3. अब 3 3 9, 9 3 27. तो जो स्क्वायर रूट आया 729 का वो क्या आ गया? 27. हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है और फिर पेयर्स में नंबर्स को लिखना है. फिर उन पेयर में से एक एक नंबर लिखेंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है उस नंबर का स्क्वायर रूट. अब हमारे पास क्या हर नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो सारे नंबर्स ही पेयर में होते हैं, या कभी कोई नंबर ऐसा है, मान लो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ जाता या 3 एक्स्ट्रा आ जाता या 1 3 यहाँ पे कम होता, तो उनको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके बारे में पढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये जो नंबर गिवन है हमें 252, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना है जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसके लिए देखो, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन. जो नंबर आएगा हमारे पास उसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. 252. ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6 and 3 1 3, 3 7 21, then 7 1 7. क्लियर? अब हम 252 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. 2 बार यहाँ पे 2 है, 2 बार 3 और 1 बार 7. अब यहाँ पे देखो, जब हम पेयरिंग करेंगे तो ये पेयर बन गया, 3 का भी एक पेयर बन गया, लेकिन 7 एक ही है तो पेयर नहीं बना. अब हमें यहाँ पे कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिससे ये सारे नंबर्स यहाँ पे पेयर अप होके हमें स्क्वायर रूट मिल जाए. तो 7 एक ही है ना, एक और अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये नंबर क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो हमें क्या करना था? एक स्मॉलेस्ट नंबर ही तो फाइंड करना था. दिस इंप्लाइज 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. 7 क्या है? एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर. अब हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 2 14, 1 7 5 35 प्लस 1 36, 7 2 14 प्लस 3 17. क्लियर? तो हमारे पास क्या नंबर आया? 1764. ठीक है,
अब क्या करना है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो हमने पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल ही रखी है, जो पहले वाले फैक्टर्स हैं वो तो सारे ही थे हमारे पास। एक और 7 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो वो 7 भी आ गया इसमें। अब देखो पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया और 7 का भी पेयर बन गया। क्लियर? तो हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा, एक तो 2, एक 3 और एक 7। 2, एक 3 और एक 7। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 3s are 6 and 6 7s are 42। मींस जो इस नंबर का स्क्वायर रूट आया वो क्या आ जाएगा, 42। क्लियर? तो हमें अगर कोई भी ऐसा नंबर गिवन है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें एक छोटा सा मींस एक लीस्ट नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करें और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ वो नंबर कौन था, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 1764, दैट इज 1764। और फिर ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाकी पार्ट्स आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided. जो क्वेश्चन नंबर 5 था वहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड करके किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास 252, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी यही पार्ट था हमारे पास। तो इसकी प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए थे हमारे पास, 2 into 2 into 3 into 3 into 7। ये दो पेयर में है, ये भी दो नंबर्स पेयर में है। 7 इज अनपेयर्ड। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वहां हमें मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पे पेयरिंग रखने के लिए मीन सिर्फ ऐसे नंबर्स हो जो पेयर्ड में हो, एक 7 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इसे 7 से डिवाइड कर दें तो क्या हमारे पास सारे नंबर्स बचे हुए पेयर में होंगे? तो क्या करना है, हमने 252 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करते ही ये 7 यहाँ से हट जाएगा और जो नंबर्स बचेंगे वो सिर्फ 2 into 2 into 3 into 3 होंगे। अब 7 से डिवाइड करके क्या आएगा, 7 3s are 21, 7 6s are 42, 36 आ गया। अब 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 into 2 into 3 into 3। अब क्या ये पेयर में है यहाँ पे हमारे पास, यस। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 into 3 दैट इज 6। बिल्कुल सिमिलर है, बस हमने यहाँ पे क्या करना था, वहां हमने मल्टीप्लाई करने के लिए एक लीस्ट नंबर ढूंढना था और यहाँ पर डिवाइड करने के लिए एक लीस्ट नंबर चाहिए। तो 7 एक्स्ट्रा था, जो भी नंबर एक्स्ट्रा है हमने उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या आया, 36। और फिर जो नंबर हमारे पास आया हमें उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। 36 का हमने स्क्वायर रूट निकाला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और वो कितना आया, 6। तो आज इस लेक्चर में, इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ा और हम किसी नंबर को, किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3 we will do in next class. Thank you.